हाँ जी दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि ना जो एसबीआई का लिक्विड फंड होता है उसमें आप लोग पैसे कैसे उसे इन्वेस्ट किया जाता है। तो आपको ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, आपको लास्ट तक इसमें ज़रूर बने रहना है। तो मैं सबसे पहले आपको ग्रो ऐप में ले चलता हूँ। तो वहाँ पे आप लोगों को नहीं, यहाँ पे आप लोगों को सर्च आइकन पे क्लिक करना। उसके बाद यहाँ पे यदि आप लिखोगे डायरेक्ट एसबीआई लिक्विड फंड, तो आपको जो पसंद हो आप उसमें करना। ये सिर्फ वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एसबीआई लिक्विड फंड। तो यहाँ पे आपके पास पहले देखो थर्ड नंबर पे आपके आ जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है एसबीआई लिक्विड फंड। तो यहीं पे इसी पे आपको क्लिक कर देना। उसके बाद यहाँ पे आप पूरा विवरण देख सकते हो जाके ना, इसमें इसका मार्केट कैप कितना है, पूरा फंड साइज वगैरह सब कुछ आप यहाँ पे आसानी से आप देख सकते हो जाके ना। यहाँ पे आप देखना चाहते हो कि 1 ईयर के लिए यहाँ पे रिटर्न बेस कितनी है जाके, तो यहाँ पे देख सकते हो 6 पॉइंट, मैं आपको पूरा अच्छे से विधिवत पहले दिखा देता हूँ, 6.93% है जाके ना। तो यहाँ पे देख सकते हो लिक्विड फंड चार्जेस का वो इसका अप्रॉक्स यही रहता है जाके ना, 7% के अप्रॉक्स रिटर्न ही मिलती है जाके ना। 7% के नीचे ही रहती है, उसके प्लस में नहीं रहती, प्लस माइनस हो सकता है। बस ये मान लो 6.5% से लगा के 7% के बीच में आपको चार्ज का भी जिस भी मतलब लिक्विड फंड होगा वो अप्रॉक्स इतना ही रहता है, क्योंकि ये लिक्विड फंड है, ये फिक्स होता है जाके ना। अब इसके बाद रिटर्न इसकी यहाँ पे आपको एग्जिट प्लान मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो पे जाके ना, यहाँ पे इसकी जीएसटी देख सकते हो 0.18% जाके ना। यदि आप इसे एग्जिट कर रहे हो जाके, तो एग्जिट लोट में आप यदि 6 दिन के पहले इसे रिडीम कर देते हो, मतलब विड्रॉ कर देते हो, यहाँ पे आपको कुछ चार्जेस देना होता है। यदि 7 दिन के बाद करोगे तो यहाँ पे आप लोगों को चार्जेस नहीं देना होगा, बस जीएसटी चार्ज इसमें देना होता है। एक्सपेंस रेशियो 0.18, वो टोटल आपकी इनकम के ऊपर डिपेंड करेगी कितना आपने इसमें अमाउंट डाला हुआ उसी का होता है। तो आप इसे कैलकुलेट करके आप अपना आसानी से इसे देख सकते हो जाके। इसको आपको अच्छे से रीड कर लेना, तभी आपको ये करना है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। तो यहाँ पे मैं 1 टाइम के लिए यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा। तो ये मैं पहले सिखाने के लिए आपको कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं 500 यहाँ पे मैं कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखो मिनिमम लिख के आ जाता है, मिनिमम आपको 500 रुपये इसमें करना ही पड़ेगा। मिनिमम मैं इसमें 500 मैं करके मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इन्वेस्ट नाउ पे मैं क्लिक करूँगा। उसके बाद में आपको नहीं, जब ये सब कुछ हो जाएगा लास्ट में आपको मैं विड्रॉ भी करके दिखाऊंगा। आपके मोबाइल नंबर में एक ऑथेंटिकेशन के लिए ओटीपी जाएगी, ओटीपी को डाल देना। उसके बाद ये आपका नहीं पॉपअप अगला विंडो आपका ओपन कर देगा जाके ना। तो यहाँ पे पूछ रहा है लास्ट 6 डिजिट योर कार्ड का नहीं, आपका यहाँ पे लास्ट 6 डिजिट डालना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे एक्सपायरी डालना। तो ये सब कुछ मैं आपको डाल के दिखा देता हूँ, फिर आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैंने इसमें डेबिट कार्ड के लास्ट के 6 डिजिट डाल दिया हुआ, एक्सपायरी भी डाल दिया हुआ, आपको भी डाल देना। उसके बाद यहाँ से मैं कंफर्म में क्लिक करूँगा। इसके बाद यहाँ पे मैं कंफर्म में क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे आपको थोड़ी देर के लिए वेट करना होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरा जनरेट हो चुका है। यहाँ पे मैं ओके पे क्लिक कर देता हूँ, एसएमएस भी आ चुका है। तो यहाँ पे डन पे क्लिक करूँगा। यहाँ से आपको पिन भी डाल देना होता है, यूपीआई पिन आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, उसे भी मैं यहाँ पे फ्लिप कर देता हूँ। यहाँ से मैंने यूपीआई पिन को भी डाल दिया हो। उसके बाद आपको ओके पे क्लिक करना है। यहाँ पे फिर यहाँ पे 6 डिजिट मांग रहा है, तो इसको कंफर्म करना पड़ेगा, उसको भी आपको 2 बार डालना पड़ेगा। यहाँ से मैंने डाल दिया हुआ। उसके बाद यहाँ पे मैं ओके पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे थोड़ी देर के लिए आपको वेट करना होगा। तो यहाँ से फिर आपको मांगना पड़ेगा कंफर्म के लिए, यहाँ पे डिजिट मांग रहा है। तो यहाँ पे यूपीआई पिन जो है एसबीआई की जो आपको पहले ब्रांच से होती है ना, वो आपको यूपीआई पिन यहाँ पे बनाना होगा, यूपीआई से वो रजिस्टर होगी, तभी आपकी ये पेमेंट कटेगी, नहीं वरना ऐसे नहीं कटेगी। आपको एक यूपीआई मतलब एक उसका एसबीआई का भी एक यूपीआई होता है, भीम, उसको इंस्टॉल करोगे तभी आपको बनेगा। तभी इसमें यूपीआई पिन के लिए कंफर्म के लिए बोल रहा था, तो उससे मैंने क्रिएट कर लिया हुआ। आपको भी यही करना। अब इसके बाद आपको कंफर्म में करके आपको जो यूपीआई पिन बनाया होगा वो उसी को आपको यहाँ पे फ्लिप कर देना है। यहाँ से मैंने अपनी यूपीआई पिन को डाल दिया हुआ है। उसके बाद आप लोगों को आपको ओके पे क्लिक कर देना। अब उसके बाद आपको कुछ सेकंड के लिए यहाँ पे वेट करना होगा, पेमेंट आपकी कट जाएगी। तो यहाँ से देख सकते हो पेमेंट कट गई हुई जाके ना, एसएमएस भी आ चुका है। तो आप इसे आराम से देख सकते हो जाके। यहाँ पे मैं डन पे क्लिक कर दूंगा। इसके बाद मैं थोड़ा बैक आ जाता हूँ, तो आपको मैं होल्डिंग पे यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये आपको डैशबोर्ड में यहाँ पे ऐसे करके आपको शो करेगी, जो जो यहाँ पे करोगे जाके वो आपको यहाँ पे शो करता है डैशबोर्ड में जाके। मेरा डैशबोर्ड में यहाँ पे देख सकते हो जो जो मैंने यहाँ पे किया हुआ, जिस भी फंक्शन में मैंने इसमें इन्वेस्ट किया हुआ था वो आपको यहाँ पे शो करेगा जाके ना। तो ये यहाँ पे कॉल हिस्ट्री पे जाओगे, तो ऑल हिस्ट्री पे जब जाके यहाँ पे देखो जाके ना, यहाँ पे कुछ प्रोग्रेस में चल रहा है। तो यहाँ पे ऑर्डर प्लेस में बोल रहा है कि 29 तारीख तक ये यहाँ पे अपडेट हो जाएगा।
ये अभी अभी अपडेट नहीं हुआ, अपडेट हो जाएगा जैसे ही आपको मैं बता दूंगा, नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा। उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में इसे विड्रॉ करके भी दिखाऊंगा ये कितने दिन बाद हो जाती है, उसमें कितना चार्जेस लगता है। तो यहाँ पे एक प्रॉक्स आपको 7 डेज़ के बाद ये आपको वीडियो मिलेगी जाके ना, क्योंकि आपको इसमें मैं पूरी विधिवत जानकारी दिखाऊंगा, विद प्रूफ के साथ में दिखाऊंगा कि वहाँ पे कितना चार्जेस कटा हुआ है, क्या कटा हुआ है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स बताना। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए था, तो कमेंट बॉक्स बताना। इसी में वीडियो को द एंड कर देता हूँ। जय हिंद दोस्तों।